नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने दिया सासाराम को बड़ा तोहफा। बिहार में 2 महीने में सरकार बनेगी। बैठक के बाद कांग्रेस का ऐलान। बीजेपी के लिए बोझ है नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री का दावा। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए 6 सीटें चाहिए, बोले ओवैसी। बीजेपी ने बताया तेजस्वी यादव को आरजेडी का औरंगजेब। पीके को अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल की सजा। बिजली विभाग के इंजीनियर के 6 ठिकानों पर रेड। पटना में मेट्रो के परिचालन पर मंत्री का ऐलान। दिवाली छठ पर दिल्ली से पटना आना हुआ आसान। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने चैनपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का निरीक्षण किया। इसके बाद भभुआ के पटेल कॉलेज मैदान में लगे स्टॉल का जायजा लिया और जनता से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 178 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 से पहले बिहार में विकास के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद गांव, गली, नली, रोड और स्वास्थ्य सेवाओं में खास सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक 50 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने गर्व से बताते हुए कहा कि बिहार में पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या भारत के किसी भी राज्य से अधिक है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बिहार में हर घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी और सौर ऊर्जा से रोशनी मुहैया कराई जाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कांग्रेस ने सस्पेंस बरकरार रखा। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के सभी वरीय नेता सीएम फेस के सवाल पर बोलने से बचते रहे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि अभी यह सवाल नहीं है, अभी सवाल है कि वोट चोरी कैसे रोके। पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का विस्तार किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी ने बिहार की जनता के नाम अपील की गई कि सामाजिक राजनीतिक लड़ाई में साथ दे। वोट चोरी से युवाओं का रोजगार, भविष्य की चोरी हो रही है, इसलिए कांग्रेस के संकल्प अभियान के साथ जुड़िए। पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता कर इसे पढ़कर सुनाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और आज भी देश की राजनीति में कांग्रेस ही जनहित की आवाज उठा रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं को अनदेखी हो रही है, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी और जीएसटी के जरिए छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी गई। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि आम जनता परेशान है। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए बघेल ने साफ किया कि यह बैठक महागठबंधन का चेहरा तय करने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में हुई है। उन्होंने खड़गे के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बोझ बने हुए हैं और उन्हें कभी भी दरकिनार किया जा सकता है। किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया। महागठबंधन में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा और स्वयं ढोल लेकर लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के आवास पर जाकर बताया कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ 6 सीट की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वहीं बिहार में उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सवाल पर उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा। बीजेपी ने लालू परिवार में खटपट की खबरों के बीच तेजस्वी यादव को आरजेडी का औरंगजेब करार दिया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि जिन्होंने पहले भाई का सियासी गला रेता और अब पिता को कैद खाने में बंद कर उन्हें चुप रहने को मजबूर कर दिया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, तेजस्वी यादव की कोई भी कमजोर नस है
जिसे संजय यादव ने दबा कर रखा है। संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोट रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है। राजद का रिमोट संजय यादव के हाथ में है। लालू प्रसाद लाचार होकर सब कुछ देखने पर मजबूर हैं। आरजेडी के औरंगजेब ने भाई की राजनीति में गला रेत दिया और पिता को मौन कैद खाने में चुप रहने को मजबूर कर दिया। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर पूरे 100 करोड़ रुपए का दावा ठोका है और कहा है कि प्रशांत किशोर ने जिस तथा कथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का हवाला दिया है वह सरासर झूठ है। मेरे ऊपर बेनामी संपत्ति नहीं है। करोड़ों का लेन देन करता हूँ, उनका उससे अकाउंट अपडेट है। मेरे पास अगर करोड़ों की जमीन है तो उसे मैंने खरीदी है। अगर उनके पास आरोपों का आधार है तो उसका सबूत कोर्ट में दे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। उन्हें मीडिया में बोलने के बदले कोर्ट में बोलना चाहिए। अशोक चौधरी ने पार्टी में जवाब तलब किया है। आरोपों पर सफाई के संबंध में अशोक चौधरी कहते हैं कि मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बहस में नहीं जाना चाहता हूं। बेगूसराय में एमपीएमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने एक केस का फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल और भाजपा नेता रामलखन सिंह को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। रामलखन सिंह के सहयोगी वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को भी 4 साल की सजा मिली है। फैसले के बाद रामलखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है, जबकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 1 साल की सजा होने की वजह से तुरंत जमानत मिल गई है। मामला लगभग 33 साल पुराना है। आरोपियों पर 9 अक्टूबर 1992 को छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला और फायरिंग करने का आरोप है। एमपीएमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुना दी। समस्तीपुर में तैनात बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने रेड की। विवेकानंद के पटना, समस्तीपुर और सिवान के 6 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई। समस्तीपुर में झोले में कुछ सामान लेकर टीम घर में दाखिल हुई। बताया जा रहा है कि यहां कैश मिलने की सूचना है। सिवान में विवेकानंद के यहां पहुंची टीम को ताला खुलने का इंतजार करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार दानापुर में टीम को इंजीनियर विवेकानंद के 22 अचल संपत्ति की जानकारी मिली है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इंजीनियर के अकाउंट में 45 लाख के करीब रुपए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। मंत्री ने बताया कि पूरे बिहार में 17 सितंबर से 19 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। मंत्री ने दावा किया कि अगले साल से बिहार में कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। वहीं मंत्री ने दावा किया कि इस माह के अंत तक पटना मेट्रो युक्त शहर बन जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी 29 सितंबर को संभावित बिहार दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। बिहार सरकार ने इस त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर बस सेवा का इंतजाम किया है। पटना से दिल्ली के लिए एसी बस में सरकार 619 रुपए छूट देगी। कुल किराया 1873 रुपए में से यात्री केवल 1254 रुपए देंगे। नॉन एसी बस में सरकार 394 रुपए की छूट देगी और यात्रियों को 1133 रुपए का भुगतान करना होगा। एसी स्लीपर बस के कुल किराए पर सरकार 919 रुपए का छूट देगी। यात्री 1893 रुपए में यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 1 अक्टूबर से बीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकट बुकिंग शुरू होगी। यह सुविधा 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के लिए प्रवासी बिहारियों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा मुहैया कराएगी।